नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आज नवतेज टीवी ने एक खास शख्सियत से बातचीत की। उस बातचीत के दौरान हमने जाना कि कैसे एक महिला अपने जीवन में कैसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती है, और उन शख्सियत का नाम है शैलजा देवल। IFS निदेशक, राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान एवं मुख्य संरक्षण वन प्रशिक्षण, राजस्थान सरकार। शैलजा देवल ने कहा, लैंगिक असमानता और भेदभाव सभी उस मानसिकता में है जो शुरू से ही बच्चों के भीतर भर दी जाती है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा IFS ऑफिसर देवल ने, और हम जानेंगे उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत कैसे की। देखिए, महिला होकर के एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनना, चुनौतियां तो थी बिल्कुल, लेकिन अब मैं मानती हूँ कि मेरे से पहले भी कुछ महिला अधिकारी जो हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स रहे, और जिस तरह से मेरा अपब्रिंगिंग मेरे पेरेंट्स ने किया था उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और ख़ास करके जो इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी में और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में हमारी जो ट्रेनिंग्स हुई थी, तो काफ़ी हद तक हमें उसके लिए इक्विप और स्किल्ड कर दिया जाता है। तो ये समस्या तो मुझे नहीं आई, लेकिन जहाँ मेरी पोस्टिंग रही वो वैसे ही चुनौतीपूर्ण जगह पे रही। जैसे कि बारां शाहबाद एरिया में मुझे लगाया गया, फिर उसके बाद में करौली, जो कि इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो जो टफ़ एरियाज़ थे वहाँ पे मेरी इनिशियल पोस्टिंग्स रहीं। उसमें मुझे थोड़ा लगा कि कुछ चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी हमने टीम वर्क के साथ बहुत अच्छा काम किया और सक्सेस भी अच्छा खासा मिला हमें। जी मैम, आप जहाँ पर भी रहे वहाँ पे जो कई बार ऐसा होता है जो लोकल लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करते अधिकारियों को, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको है? देखिए, ये एक मैं कहूँगी एक डिवाइड है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उस पे फॉरेस्ट और जो नीचे स्टोन है या कोई भी माइनिंग मिनरल है उसके ऊपर वहाँ के लोकल लोगों की डिपेंडेंस रहती है। जबकि कानून ये चाहता है कि आप जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही रेगुलेटेड यूज़ हो, और उसका इल्लीगल यूज़ या यूटिलाइजेशन या एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकें। तो लोकल लोगों की रिक्वायरमेंट और कानून के बीच में एक जो दुविधा है वो तो रहती है। जो लोकल लोग हैं, जो जिनका डिपेंडेंट है, जिनकी लाइवलीहुड उसी पे डिपेंडेंट है, जो वहाँ से इनकम अपनी ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली चाहते हैं या कानून को तोड़ करके वहाँ से रिसोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। और बीइंग अ फॉरेस्ट ऑफिसर हमारा ये रोल था कि हम कानून को इम्प्लीमेंट करें। तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन तो आती थी, खास करके करौली में। तो मुझे याद है कि जब हम इलीगल माइनिंग को रोकने जाते थे तो पथराव की स्थिति, एक आपस में मार पिटाई की स्थिति भी काफ़ी बार हमारे स्टाफ के साथ हुई है। तो विषम परिस्थितियां तो हैं ही। मैडम, महिलाओं के लिए जो ये बात की जाती है, बहुत समय से बात चल रही है, उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कि इस स्तर तक हालत जो है वो सुधरी है, और अभी कितनी आवश्यकता है? देखिए, मैं अपने बचपन से या स्कूल लाइफ से कंपेयर करूं तो आज की स्थिति बहुत ज़्यादा बदली है, और ये हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। जो एक घूंघट की प्रथा थी या महिला बच्चियों को इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, उनको शादी जल्दी, जो चाइल्ड मैरिज आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रैम्पेंट थी हमारे यहाँ पे, उतना स्थिति अब उतनी बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट चेंज और आवश्यकता है। आप देखिए, हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, एयरफोर्स में, पॉलिटिक्स में, सब तरफ महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं और उनको अच्छा एक रिस्पांस भी मिलता है। और अब महिलाओं के बारे में इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बातचीत भी इतनी ज़्यादा, मुझे लगता है अब उसका तात्पर्य उतना नहीं रहा है। लेकिन क्राइम अगेंस्ट वेमेन एक छोटा सा मैं समझती हूँ कि अभी एक एस्पेक्ट है जिसको हमें अभी डील करना है, इतना इफ़ेक्टिवली डील करना है कि विमेन अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर सकें, अब बाहर आकर के अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अपने आप का जो उनकी सर्विसेज हैं वो डील कर सकें। 50% जो ह्यूमन रिसोर्स है इंडिया का वो महिलाएं हैं, तो उस 50% को अगर हम फुल यूटिलाइज नहीं करेंगे तो जो इंडिया की डेवलप नेशन बनने की जो एक आकांक्षा है या हम जिस पथ पर हैं वो हम थोड़ा सा डिले करेंगे। जितना जल्दी हम इस 100% को यूटिलाइज़ कर पाएंगे और महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके पुरुषों के साथ अपना काम कर पाएगी, तो हमारा अचीवमेंट जल्दी होगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।